4 राज्यों के लिए बीजेपी ने प्रभारी बना दिए हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के लिए प्रभारी बीजेपी ने बना दिए हैं। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को दी गई है, अश्विनी वैष्णव को। झारखंड के लिए शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा। हरियाणा के लिए धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव कुमार देव को। जी किशन रेड्डी को जम्मू और कश्मीर का प्रभारी बनाया गया है। आदिति मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। आदिति, बहुत महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं ये और दी गई जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में इन स्टेट्स में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं था और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी सर पर। पूर्णिमा में क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी, क्लियर है आदित्य आपकी आवाज। बिल्कुल। पूर्णिमा देखिए, इसीलिए नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में होती है। आप देखिए, महाराष्ट्र, आपने तमाम वो राज्यों के नाम लिए जहां पर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहती हूँ। आपको याद होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2024 से पहले इन राज्यों में जब चुनाव हुए और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी थी, उस समय एक परसेप्शन की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और उसी चुनाव के बाद 400 पार का नारा दिया गया और कहीं ना कहीं बहुत आसानी से जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में 400 पार के नारे को एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत हुई तो एक माहौल बन गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब क्योंकि 2024 के चुनाव भी हो चुके, सरकार बन चुकी, लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि जो परसेप्शन में कमी आई है तो वो परसेप्शन बदला जाए। वो कैसे बदला जाएगा? महाराष्ट्र उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ बहुत मेहनत के बाद। फिर आपको झारखंड की बात कर लेते हैं। ये तमाम वो राज्य हैं चारों, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे विधानसभा के, ये चारों वो राज्य हैं जहां पर इस बार जीत कराना सुनिश्चित करना होगा। वजह ये कि जो हल्के सा माहौल जिसे बोलते हैं परसेप्शन का खराब हुआ है, उसको भारतीय जनता पार्टी फिक्स करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिक्स करने के लिए उन्होंने सबसे बेहतर गुणी संगठनात्मक व्यक्तियों को निकाला है। भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, आपको याद होगा अश्विनी वैष्णव मध्य प्रदेश में सह-प्रभारी के रूप में थे। भूपेंद्र यादव हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, तमाम वो चेहरे हैं। जी किशन रेड्डी हैं जो जम्मू कश्मीर, ये वो चेहरे हैं जो संगठन को समझते हैं, जो जमीन पर चुनाव कैसे कराने हैं, वर्कर्स को कैसे घर घर तक पहुंचाना है। कमी यही तो थी कि वर्कर घर घर तक कैसे पहुंचे। एक बार फिर जब भी भाजपा की बात आती है तो जीत की तरह से देखा जाता है, जब भाजपा की बात आती है तो पन्ना प्रमुख घर घर तक वर्कर को की तरह से देखा जाता है। जब भी भाजपा का जिक्र आता है तो ये कहा जाता है कि ये एक इलेक्शन मशीन है, चुनाव जीतने के लिए ही पावर में आते हैं। ये अमित शाह हमेशा ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं कि भाई हम पावर में यूं ही नहीं है, चुनाव जीतने के लिए, और जीतने के लिए हर संभव कोशिश। तो जिस तरीके से तैयारियों में लग चुके हैं, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, हरियाणा के चुनाव को लेकर, हर जगह परसेप्शन बदला हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस अपने आप को बहुत सुनिश्चित मान रही है कि वो जीतेगी। ऐसे में अपने बेस्ट गुणी नेताओं को जमीन पर उतार कर चुनाव से कई महीनों पहले से ही ये सुनिश्चित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि किसी भी स्थिति में हमें चुनाव जीत कर लाना है और जो वो बदली सी फिजा है परसेप्शन को लेकर, उसे ठीक करना है। और ना सिर्फ चुनाव के माध्यम से, आप देखिए संसद में किस तरीके से आक्रामक रूप से सरकार आएगी, बड़े बिल लेकर आएगी, बदलाव लेकर आएगी। बिल्कुल, हर तरफ अपने आप को मजबूती के साथ बीजेपी को खुद को रखने की ये तैयारी है। जाहिर है कि इस बार कोalition की गवर्नमेंट है, लेकिन बीजेपी खुद को कैसे मजबूत रखती है, न सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनावों में जो कुछ राज्य हैं, बड़े बड़े चेहरों को जिम्मेदारी देने के साथ बीजेपी की यह तैयारी चल रही है। आदित्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।